आज मार्केट 500 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 673 पॉइंट मैक्सिमम गई थी मार्केट और 164 पॉइंट मिनिमम मार्केट प्लस रही है। मार्केट तो अपनी उस डायरेक्शन पकड़ी हुई है और मार्केट उस डायरेक्शन को नहीं छोड़ रही। आपकी बहुत ख्वाहिश है कि वो डायरेक्शन छोड़ दे, लेकिन मार्केट ने अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से उसने चलना है। आपकी ख्वाहिश के ऊपर मार्केट नहीं चलेगी, ठीक है जी। इसलिए आप जो ख्वाहिश करते हैं ना, इस नफ्सियात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको दबाना पड़ेगा और मार्केट को फॉलो करने वाली नफ्सियात को क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपके दिल में ऐसा है कि आप चाहते हैं कि यार मार्केट गिरे, क्यों गिरे? इसलिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है उसके अंदर और आप अच्छे रेट्स पे ले नहीं सके स्टॉक्स को, ठीक है जी। आज सबसे पहले हम कैटेगरी ए और ए प्लस को डिस्कस करेंगे। एटलस होंडा, ठीक है जी, सॉरी, एटलस होंडा है जी, बैंक ऑफ पंजाब, दाऊद हरकुलिस, गाल, हम नेटवर्क, एमएच, लकी, MFFL, निशात मिल, OGDC और साजगार। एटलस ये बैंक ऑफ पंजाब को आप सबसे देखें। बैंक ऑफ पंजाब का आज मैं चार्ट डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए कि बैंक ऑफ पंजाब का चार्ट मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूं। बैंक ऑफ पंजाब में मेरे इमोशंस थे। मैं डिस्कस कर रहा था, लाइंस बता रहा था कि लाइंस ठीक हैं, बट सरकारी बैंक है यार, गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है, तो हो सकता है हम डिसीव ना हो जाए, लोग ओवरबॉट है सिचुएशन सारी। तो ये मेरे सारे इमोशंस थे और मैं सारे ये जो इमोशंस थे मैं आपको बताता रहा हूँ साथ के, यार ये इमोशंस हैं मेरे इसके साथ, आप बड़े अलर्ट रहें, ये है वो है। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब को मैं मुसलसल डिस्कस करता रहा हूँ और हमारी लाइंस हमारी जो स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही बिल्कुल चल रहा था। आज इसने परफॉर्म किया और पिछले 5-7 दिनों से परफॉर्म कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो न्यूज़ होती है और जो अंदर की खबर होती है और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, आपको ये बहुत, मैं समझता हूं कि ये आपको ख़राब करती हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी से हट जाते हैं, इमोशंस बीच में आ जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो मैं अपनी भी कोताही मैं समझता हूं कि मुझे बयान करना ज़रूरी है आपके सीखने के लिए, कि जब भी मैंने इमोशंस डाले, जब भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहां पर मैं डिसीव हुआ, ठीक है जी। और बाकी आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क का ट्रेंड देख सकते हैं, लकी सीमेंट का ट्रेंड देख सकते हैं, OGDC का ट्रेंड देख सकते हैं, ठट्टा सीमेंट का ट्रेंड देख सकते हैं। ठट्टा सीमेंट तो मेरी लिस्ट में नहीं है। और ठीक है जी, उसके बाद ये कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं। कैटेगरी ए को देखना बहुत जरूरी है। कैटेगरी ए के स्टॉक्स को चार्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप मेरी वीडियोस अगर देख रहे हैं और चार्ट नहीं देखते तो फिर मेरी वीडियोस का कोई फायदा नहीं है। मेरी वीडियोस बनाने का फायदा कोई नहीं है, इसलिए कि आपका फायदा नहीं होगा उससे। तो मेरी वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप प्रॉफिटेबल हो। आप प्रॉफिटेबल उस वक्त होंगे जब आप ये माउस यूज करेंगे और चार्ट पे जाएंगे, लाइंस लगाएंगे, कुछ समझेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता देखें कि आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब आपको फायदा होगा, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप आते हैं तो ठीक है, वो एक अलग इशू है, बट ये कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए आपके सामने है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी। आज हम 4 चार्ट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एयरलिंक और ऑक्टोपस दोनों को हम डिस्कस करूंगा। और आप यकीन करें कि देखें, ऑक्टोपस हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप यहां पर एक दफा एंटर हुए 147 में तकरीबन, और वो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 135 136 का है, और उसके बाद वो मुसलसल नीचे जा रहा है। और कहीं पर भी देखें उसके बाद 60 की जो RSI है उसने क्रॉस नहीं किया अभी तक। उसने 60 की RSI क्रॉस नहीं किया और 119 तक आ गया, और अभी आजकल चल रहा है 129, ठीक है। अभी तक आपको RSI अभी तक आपको दोबारा इसने एंट्री नहीं दी। यही हमारी स्ट्रेटेजी का फायदा है कि आपको जब स्टॉक का डाउनवर्ड ट्रेंड होगा आपको इंटर नहीं होने देगा, सबसे बड़ा फायदा। अपवर्ड ट्रेंड में तो आपको इंटर होने भी दे रहा है, आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। सबसे ज्यादा जो इशू होता है कि आप डाउनवर्ड ट्रेंड में कभी फंस जाते हैं, तो ये आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में कभी भी आपको फंसने नहीं देगा, ठीक है। हो गया। और दूसरी बात यह कि देखें, अगर आप एयरलिंक में काम कर रहे हैं और एयरलिंक में आपकी पोजीशन है, तो इसका मतलब आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर रहे। और स्टॉप लॉस के साथ काम ना करने का सबसे बड़ा फायदा, नुकसान ये होता है कि इतने स्टॉक्स जो डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहे हैं, कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए भरे हुए भरमार है स्टॉक्स की जो कि परफॉर्म कर रहे हैं,
ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर आपको चांस दे रहे हैं, लेकिन आप एयरलिंक, ऑक्टोपस इन जैसे स्टॉक्स में फंसने की वजह से आप अच्छे स्टॉक्स में काम नहीं कर पा रहे। आप इनको देखें, आपका जो पसंदीदा स्टॉक होता है या किसी वजह से भी आप उसमें फंसे होते हैं, तो आप उसको सेल करें, एक दफा दूसरे स्टॉक में जाएं, वहां पर प्रॉफिट लें, उसके बाद इसको नजर में रखें। जब ये आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरा उतरे, इसमें आप इंटर हो जाएं। आप, मैं एयरलिंक और ऑक्टोपस के कत्तन खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ये अच्छे होंगे हम इंटर हो जाएंगे। मैं पिछले एक हफ्ते से ऑक्टोपस और एयरलिंक के खिलाफ वीडियो बना रहा हूं। लोग कहते हैं जी आप खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, और भाई मैं खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये मसला एड्रेस कर रहा हूं, इसको समझें आप। सारी जिंदगी लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं सर, और मैं बार बार मैं आज तक इस तरह मुझे गाइडेंस नहीं मिली, इस तरह लोग पकड़ के लोगों ने मुझे नहीं समझाया। आपको मैं समझा रहा हूं, मौका है आपके पास, और कुछ पता नहीं है कि ये वीडियोस का सिलसिला कब तक चलता है, क्योंकि मौत जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में है जी। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस का सिलसिला कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता, तो इसका फायदा आप उठा लें, ठीक है। ऑक्टोपस में भी वही सिचुएशन है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, 5 दिन हो गए। मेहरबानी है कि इसने डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया। आप देखें वो कंटिन्यू कब करता है। RSI बिल्कुल ही फारिग है और अभी चांसेस कम है इसके, लेकिन जब भी अब हम हमारी ये स्ट्रेटजी के ऊपर 3 के तड़के के ऊपर बैठेगी, हम इसमें काम करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद है जी हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। आप देखें कि एक अच्छी मूवमेंट है। अक्सर स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट बनती है, जैसे ठट्टा सीमेंट में भी एक मूवमेंट बनी कि यहां पर स्टॉक जा रहा है, बड़ी फाइन इसकी राइड है, जा रहा है, RSI भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब आपने दोबारा इंटर होना, क्या करेंगे इसके अंदर? एंट्री के लिए देखिए आपको क्या करना है। यहां पे आज आप देखें ये 10% गिरा है, ₹2.88 गिरा है, तो अब आपने इंतजार करना है, और इसका जब RSI 60 से नीचे जाए, ठीक है, और उसके बाद जब ये 60 क्रॉस करे, अपना करेक्शन पूरा करे, और उसके बाद जब 60 क्रॉस करे, वहां पर आपकी एंट्री एक दफा बनती है। पहली दफा में आप रिस्क में होते हैं एक दफा, लेकिन जब एक दफा चल पड़ता है तो बस फिर आप निकल गए। जब भी देखें कहीं पर भी आप एंट्री लेते हैं, फर्स्ट एंट्री में रिस्क होता है, क्योंकि वहां पर वो शेयर अभी मोमेंटम बना रहा होता है। तो जैसे ही मोमेंटम बन गया एक दफा, तो बस फिर आप निकल गए। तो फ्लाइंग सीमेंट में भी आपने इंतजार करना है कि यहां पर देखें, यहां पर इस तरह नीचे कहीं आएगा, और जहां पर RSI वो तोड़े और उसके बाद 60 की RSI भी क्लोज हो, वहां पर आपने उसको उसके हाई के ऊपर पकड़ लेना। आपने इस तरह के स्टॉक्स को, फ्लाइंग को, जो जिनकी बिल्कुल फाइन मूवमेंट होती है, उसको आप इस तरह कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारा ARPL को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप देखें, ARPL बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है अभी फिलहाल, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 60 की मूविंग एवरेज, 60 की RSI इसने आज क्रॉस कर लिया है। 200 की मूविंग एवरेज, इसमें एक प्रॉब्लम है कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है। तो अगर आप के पास कोई स्टॉक नहीं है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं इस बात के ऊपर, चलो यार 200 से नीचे है लेकिन बाकी चीजें ठीक हैं, इसकी इंटैक्ट हैं, RSI अच्छी है, 45 से ऊपर काम कर रहा है, और ये इसने एक अपना ये जो चल रहा था इसका करंट, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ये इसका हाई बन रहा था आखिरी 324 रुपए, 324 रुपए से 2 दफा वापस आया, 324 रुपए क्रॉस किया, 327 रुपए हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप आरक्रोमा पाकिस्तान बाय कर सकते हैं, ये भी स्टॉप लॉस के साथ होगा, कंप्रोमाइज्ड आपकी ये एंट्री बनेगी, ठीक है सर। और इसके अलावा छोटा सा मैं अगर आपको बता देता हूं कि 3 का तड़का बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग, यार 3 का तड़का क्या है? भाई 3 का तड़का सिंपल सी बात है, आपको एक मिसाल देता हूं, फ्लाइंग है, फ्लाइंग को आप देख सकते हैं कि ये 3 के तड़के ऊपर पूरा उतर रही है, ये 45 की मूविंग एवरेज आपने लगानी है, ये 200 की मूविंग एवरेज लगानी है, RSI आपने ये लगाना है। 3 का तड़का मतलब 45 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, जैसे ये स्टॉक 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, RSI 60 से ऊपर होनी चाहिए। ये हो गया हमारा 3 का तड़का कंप्लीट। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा इशू है, इशू ये है कि आपने इंटर कब होना है। इंटर आपने उस वक्त होना है जब ये स्टॉक यहां पर देखिए, जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पर नया नया
60 इसने नई नई क्रॉस की है, 60 से नीचे ट्रैवल कर रहा था, करते करते यहां पर आके इसने 60 की मूविंग एवरेज क्रॉस की। इस कैंडल के ऊपर जहां पर मेरा कर्सर है यहां पर इसने क्रॉस किया, 18 रुपए 40 पैसे बनते हैं रेट। यहां पर RSI इसका क्रॉस हुआ, 18 रुपए 40 पैसे में आपकी एंट्री बनती है। आज का देखें, इसका जो रेट है 29 रुपए 80 पैसे तक गया है। आज 25 रुपए 80 पैसे क्लोज हुआ है, लेकिन 29 रुपए 80 पैसे रेट गया है आज। कहां पे आपका 18 रुपए 40 पैसे, कहां पे 29 रुपए। कितनी बड़ी मूव दी, कितनी बड़ी राइड दी इसने। इस तरह आप तमाम स्टॉक्स के ऊपर जाकर अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि कहां कैसे आप एंटर होना है। और आप मेरी डिफरेंट वीडियोस को देखेंगे तो आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आ जाएगा। जब तक स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी महारत ना हो, बैक टेस्टिंग आप करें, इसकी थोड़ी सी फ्रंट टेस्टिंग करें थोड़े थोड़े स्टॉक के साथ, जब तक महारत ना हो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस स्ट्रेटजी को आपने पकड़ना है लाजमी। ठीक हो गया जी। और आज के लिए सब इतना ही है जी। वीडियोस बड़ी बन जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। और भाई मैं पिछले 10 दिनों से आपको एक ही चीज बावर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मार्केट में अगर आप काम नहीं करेंगे तो भाई किस मार्केट में काम करेंगे। हर बंदा आपको डरा रहा है जी मार्केट बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है तो भाई इन्हीं दिनों का तो इंतजार करता है इन्वेस्टर। इन दिनों में अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर किन दिनों में करेंगे। पिछले 10-15 दिनों से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। स्टॉप लॉस रखें, किसी भी लेवल पे आप काम कर सकते हैं। मोमेंटम आपको मिल रहा हो, आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक कोई भी स्टॉक बिहेव करे, आपने क्या बिहेव करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपने क्या रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट ऐसी रहेगी और मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहां से मार्केट 10,000 ऊपर भी जा सकती है, यहां से मार्केट 10,000 नीचे भी जा सकती है। आपके पास प्लान ए प्लान बी दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर नीचे जाती हुई मार्केट में आप इंटर हुए भाई तो बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छी मार्केट में काम करें। अगर इस मार्केट में आपने काम ना किया ना तो आप मुझसे वादा करें कि भाई करेक्शन में या मंदी में भी आपने एंट्री नहीं देनी। ठीक है जी। इतना आप ख्याल करें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच।